अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। कई लोगों का मकरूज़ है और कर्ज़े के माल का इल्म नहीं कितना है। सवाल किया गया है, मैं इतना मकरूज़ हो चुका हूँ कि अब मुझे इल्म ही नहीं कि किस किस का कर्ज़ा देना है और ये इल्म नहीं कितना देना है, लिहाजा मुझे इस मुश्किल को हल करने के लिए क्या करना होगा और मैं कर्ज़ की अदायगी किए बग़ैर फ़रीज़ा हज कब अदा कर सकता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अलजवाब बिआउनिल वहाब। ये सवाल दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। अव्वल, इस मुश्किल के लिए आपको क्या करना होगा। दोम, आप कर्ज़ की अदायगी किए बग़ैर फ़रीज़ा हज कब अदा कर सकते हैं। पहले सवाल का जवाब, पहले उन लोगों के कर्ज़े की अदायगी की कोशिश करें जिन्हें आप जानते हैं और जो भी आपसे कर्ज़ की अदायगी का मुतालबा करे और उसके पास कर्ज़ देने का सबूत मौजूद हो या फिर आपको याद हो कि आप उसके मकरूज़ हैं तो आप उसकी अदायगी कर दें। और जिसे आप जानते हैं और ये भी इल्म है कि आपने उससे कितना कर्ज़ा लिया है लेकिन वो आपको मिलता नहीं, उससे लिए गए कर्ज़ा की मिकदार को मालिक की जानिब से सदका कर दें और अगर वो बाद में आए तो उसे इख्तियार दें कि वो सदका का सवाब कबूल कर ले या फिर अपना कर्ज़ वापस ले ले। अगर वो कर्ज़ वापस मांगता है तो सदका का सवाब आपको मिल जाएगा। और रहा दूसरा सवाल, जब आप फ़रीज़ा हज अदा करना चाहें या तो आप अपने कर्ज़ ख़वाहों का कर्ज़ अदा करें और या फिर उनसे फ़रीज़ा हज की अदायगी की इजाज़त लेकर हज कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तौफ़ीक से नवाज़े और आपके लिए कर्ज़ की अदायगी और फ़रीज़ा हज की अदायगी में आसानी पैदा फ़रमाए। वल्लाहु ताला आलम। इस्लाम की रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद, अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फ़तवा नंबर 5979। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।